गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तत्वबोध आत्मबोध का उपाय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। बड़ा ही सुंदर उपाय है ये, और ये उपाय है वैराग्य। जीवन में वैराग्य बहुत आवश्यक है। राजा जनक को वैराग्य हुआ और वैराग्य के साथ ही उनको बोध प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। शोकम तरति आत्मविद, सारे शोकों से वो तर गए। ऐसे ही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं असंग शस्त्र। ये असंगता का शस्त्र माने वैराग्य का शस्त्र। हमारा मन बहुत छोटी छोटी बातों में उलझे नहीं, भटके नहीं, अटके नहीं, और अपने लक्ष्य के तरफ हम बढ़ते जाएं। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो रास्ते में बहुत सारे आकर्षण, प्रलोभन आते रहते हैं, लेकिन वहां से अपने मन को हटाकर हम आगे ही आगे बढ़ते जाए। और जब हम सांसारिक क्षुद्र प्रलोभनों से अपने मन को ऊपर करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं चौथे श्लोक में ततः पदम तत्परिमार्गितम्, उसके बाद ही हम उस तत्व को पाने योग्य बनते हैं। परिमार्गितव्य, खोजना चाहिए। वैराग्य धारण करके ही उसको खोजना चाहिए। वैराग्य का अर्थ है अन्य जो हमारे जीवन के लक्ष्य नहीं है उनसे अपने मन को हटाकर केवल परमेश्वर के चरणों में अपने मन को लगा देना। और उसी समय हमारी खोज भी सार्थक होती है। जब वैराग्य जीवन में आता है तभी हमारी खोज सार्थक होती है। नहीं तो हमारा मन अनेक प्रकार के बहाने खोजता है और वो संसार के बारे में ही सोचता रहता है। भगवान बुद्ध के पास एक कोई व्यक्ति आया और उन्होंने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की, भगवान मुझे ज्ञान का उपदेश करो, मेरे को धर्म का उपदेश करो, मैं तत्व को पाना चाहता हूं। और वो व्यक्ति रुदन करने लगा।
भगवान बुद्ध के आसपास बहुत सारे लोग बैठे थे। वो लोग सोचने लगे कि आज एक सच्चा जिज्ञासु, सच्चा साधक बुद्ध के पास आया हुआ है और अब बुद्ध की करुणा जगेगी, बुद्ध उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और वो ये भी सोच रहे थे कि हमारे में इतनी जिज्ञासा, आत्मबोध को पाने की तत्परता क्यों नहीं। लेकिन आश्चर्य, बुद्ध कुछ बोल नहीं रहे थे। बुद्ध केवल सुनते जा रहे थे, उस व्यक्ति को देखते जा रहे थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पा रहे। आनंद नाम का उनका शिष्य था बुद्ध का, वो भी आश्चर्य में पड़ गया था कि आज बुद्ध को क्या हुआ। ऐसे तो बुद्ध कभी नहीं थे। किसी व्यक्ति के भीतर की जिज्ञासा को देखकर बुद्ध के मन की करुणा प्रवाहित होती जाती, लेकिन आज बुद्ध इतने निष्ठुर क्यों हो रहे। लंबे समय की वो चुप्पी के बाद भगवान बुद्ध ने अपने आनंद नाम के शिष्य को कहा, आनंद, जाओ इस व्यक्ति को जाके भोजन करा के। आनंद बड़ा प्रसन्न हो गया। आनंद ने सोचा कि भगवान बुद्ध अब करुणा में आ गए हैं और अब ये जरूर इस साधक को ज्ञान का उपदेश करें। आनंद ने उस व्यक्ति को लिया, भोजनालय की तरफ बढ़े। भोजनालय में जाकर उन्होंने उनको बिठा दिया ससम्मान भोजन करने के लिए, और वो अन्य कामों में देखने के लिए निकल पड़े। उन्होंने सोचा जब तक ये व्यक्ति भोजन नहीं करता है तब तक मैं अन्य काम निपटा लूं। थोड़े समय के बाद आनंद उस व्यक्ति के पास पहुंच गए भोजनशाला में, लेकिन वहां पर वो व्यक्ति नहीं था। आनंद बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने अन्य लोगों को पूछा, देखा, ढूंढा, वो व्यक्ति कहाँ है, वो व्यक्ति कहाँ है। लोगों ने कहा कि वो भोजन करते ही यहां से चला गया और वो बड़ा ही तेजी से चला गया। आनंद ने बहुत खोजा और वो हताश निराश होकर के बुद्ध के पास आ गए और वो सारी घटना बुद्ध को बता दी। बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने मुस्कुरा के कहा कि उस व्यक्ति की प्यास आत्मबोध नहीं था, उसकी भूख भोजन थी और वो जिज्ञासा तो केवल एक बहाना मात्र थी। वो पाना चाहता था भोजन को, लेकिन वो निमित्त बना रहा था आत्म जिज्ञासा को, वैराग्य को। और उसका परिणाम ये हुआ कि उसको जैसे ही भोजन मिला और वो व्यक्ति चला गया। यदि संसार की आसक्ति है तो हम परमात्मा को नहीं खोज सकते। हमारे परमात्मा के खोज में भी सांसारिक बहुत सारी चीजें हमारे आड़े आएगी। हम संसार के मार्ग पर चलेंगे, बहाना होगा अध्यात्म का, निमित्त होगा अध्यात्म का, और पाना होगा सांसारिक प्रलोभन।
इसलिए कई बार व्यक्ति अध्यात्म को भी संसार को पाने का मार्ग बना देता है वैराग्य के अभाव में। ये कितनी विडंबना है। हम अध्यात्म को सांसारिक वस्तुओं को पाने का रास्ता बना लेते हैं। हम बहुत सारी भीड़ जमा करते हैं, बहुत सारा धन, बहुत सारा वैभव, ऐश्वर्य, और मार्ग होता है अध्यात्म। ये बहुत बुरा नहीं है। ये भीड़ एकत्रित करना, बहुत ऐश्वर्य जमा करना, ये बहुत बुरा नहीं है। लेकिन ये जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए अध्यात्म। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए करुणा। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए बोध, आत्मबोध, समत्व, अद्वैत, एकात्म भाव। और तब हमारी खोज परमात्मा की सार्थक होती। इसलिए व्यक्ति को हमेशा नित्य निरंतर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे खोज में वैराग्य, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, तभी खोजा जाना चाहिए, तभी हमारी खोज है। क्योंकि ये वैराग्य का मार्ग है, ये सच्ची ईमानदारी का मार्ग है। भगवान ने कहा चाहते क्या हो तुम, क्या चाहते क्या हो तुम, संसार को चाहते कि परमार्थ को, भोग को चाहते हैं कि योग को। तो आप पहलों के दीजिए आपके हम वैराग्य को चाहते हैं तो हमारे जीवन में भी वो वैराग्य और उस वैराग्य का प्रयोजन जो आत्मबोध है वो आना शुरू हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी ने मां शारदा उनके सामने है, उनके कक्ष में है, उनके निकट है, उनकी पत्नी है मां शारदा। रात्रि का समय है, अकेले हैं अपने कक्ष में, और वो अपने मन को बोल रहे थे, अपने मन को बोल रहे थे, हे मन तुमको क्या चाहिए? तुमको योग चाहिए कि भोग चाहिए? तुमको आसक्ति चाहिए कि वैराग्य चाहिए? तुम्हारे लिए दोनों चीजें उपलब्ध है। भोग के रूप में ये शरीर है, ये शारदा पत्नी के रूप में नवयुवती, और दूसरी और योग है, वैराग्य, समाधि। और जैसे ही उन्होंने अपने मन को ऐसा बोलकर मां शारदा के शरीर के तरफ अपने हाथ को बढ़ाया, और आश्चर्य की बात, रामतीर्थ समाधि में चले। मानो उनके मन ने बोला हो मेरे को भोग नहीं, वैराग्य चाहिए, भोग नहीं, योग चाहिए। ये बहुत गहरी बात है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूया। भगवान ने कहा उस समय
खोज हमारी पूरी होती है, खोज सार्थक होती हुई मालूम पड़ती, क्योंकि हम जो पाना चाहते हैं वो कोई सांसारिक वस्तु नहीं है, वो आत्मिक है, वो आध्यात्मिक है, वो अतीन्द्रिय है, वो परम शांति है, वो परमात्मा है। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, भगवान ने कहा कि उस तत्व को, आत्मबोध को प्राप्त होने के बाद व्यक्ति वापस लौटता नहीं। ये संसार का मार्ग अज्ञान का मार्ग, राग द्वेष का मार्ग, और एक बार साधना में चलकर हमारा चित्त शुद्ध हो गया है, श्रवण करते करते, सुनकर जीवन की सारी बुराइयां, जीवन की सारी कमियां हमने दूर कर दी। अब कोई वासना के लिए जगह नहीं है हमारे मन में, और वो आत्मबोध को हम प्राप्त हो चुके। धीरे धीरे, भगवान ने कहा धीरे धीरे धीरे, शनै शनै उपरमे बुद्ध्या धृत्या ग्रहीते। ये 5 भौतिक शरीर है, इसमें 5 भूत है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व, और छठा आत्म तत्व भी। हम अपने मन को अधिकतर इस पृथ्वी तत्व में संलग्न रखते हुए जीवन जीते हैं। इस शरीर के अंदर जो पृथ्वी तत्व है, हम अपने हाथ को छूते हैं, पृथ्वी तत्व मालूम पड़ता है, शरीर को छूते हैं, पृथ्वी तत्व मालूम पड़ता है। ये पार्थिव, और इसके अंदर रक्त का संचार है, जलीय तत्व, जल। उसके बाद इसके अंदर वायु तत्व, अग्नि तत्व। ये शरीर को छूते हैं तो ये गर्म मालूम पड़ता है, जठराग्नि, एक बहुत बड़ी ऊष्मा, ये हमारे शरीर में एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। हम श्वास लेते हैं, बहुत गहरी गहरी श्वास लेते हैं, तो श्वास मालूम पड़ती है। ये हमारे शरीर में बहुत बड़ी शक्ति, ऊर्जा है। प्राणों के बिना, इस प्राण शक्ति के बिना, वायु शक्ति के बिना ये जीवन का होना संभव नहीं। और 5वां जो तत्व है वो आकाश तत्व। हमारे पूरे शरीर में पौल, खालीपन, हमारे पूरे शरीर में खालीपन है, नस नाड़ियों में खालीपन है, इंद्रियों में खालीपन, आकाश तत्व वही खालीपन, आकाश तत्व। बिना आकाश खाली कुछ भी कार्य संभव नहीं है। हम श्वास भी लेते हैं तो श्वास लेने के लिए
नाक बंद नहीं होना चाहिए, वो भी खाली होना चाहिए। सूजन आ जाए कानों में और उसका पोल, उसका खालीपन, आकाश कम हो जाए, तो हम श्रवण नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है, इसमें आकाश तत्व होना बहुत जरूरी है। हम भोजन करते हैं और पेट में ठूस ठूस करके भर दे, आकाश तत्व खाली हो जाए तो आनंद नहीं आएगा, पाचन क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी, हाँ बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए खाली होना बहुत जरूरी है। पेट खाली होता है तो पाचन क्रिया व्यवस्थित चलती है, नसनाड़ियां जब खुली रहती हैं तो संचार रक्त का बहुत अच्छी तरह से होता है। संपूर्ण शरीर में आकाश तत्व विराजित, और ये पांच तत्वों में, ये पांच तत्व मिलकर जो जीवन है, इसमें हम निरंतर अपने मन को लगाए रखते हैं। एक संयुक्त जीवन, ये संयुक्त पांच भौतिक जो शरीर है, इसी में हम सुबह से शाम लगे रहते हैं, और हमारी आसक्तियां इन्हीं पांच भौतिक शरीर को खींचती हैं और विषयों की तरफ, और वो आसक्ति उसके होने का एहसास जगाती जाती, वो रूप की आसक्ति, आंख का एहसास जगाती, स्वाद की आसक्ति मुख का रसनेंद्रिय होने का एहसास जगाती, स्पर्श का एहसास जगता है, त्वचेंद्रिय का एहसास जगता है जब हमारे मन में किसी को छूने की आकांक्षा पैदा हो। सूंघने की इच्छा होते ही हमें मालूम पड़ने लगता है हमारे पास नाक, ये इंद्रिय की आसक्ति पैदा हो जाती, और ये पांचों इंद्रियां हमारे स्थूल शरीर में अटका देती है, भटका देती है। लेकिन वैराग्य होने के बाद इस पांच भौतिक शरीर में जो आसक्तियां हैं, जो हमें बार बार अपने शरीर में खींच करके ले आती, ये आसक्तियां जो बार बार हमें शरीर में उतार के ले आती, इंद्रियों में ले आती, ये इंद्रियों में उतारने का सामर्थ्य आसक्ति में, और जब आसक्ति समाप्त हो जाती है तो हमारा मन फिर इन इंद्रियों में उतरता नहीं है, हमारा मन इंद्रियों में गिरता नहीं है। केनोपनिषद में कहा, केनेशितम प्रेषितम पतति मन, ये मन ये गिरता है विषयों में, ये मन गिरता है इंद्रियों में, उठता नहीं है, ये प्रवाह अधोगामी प्रवाहित होता जाता है। इसलिए ज्ञान के द्वारा, साधना के द्वारा जब वासना कट जाती है, अज्ञान मिट जाता है, आत्मबोध जब हो जाता है, तो हमारा मन इस संसार में गिरता नहीं, इस इंद्रियों में गिरता नहीं, इस शरीर में भटकता नहीं। इसका एक क्रम है, हम अपने मन को धीरे धीरे इस शरीर से ऊपर करें। ये जो पृथ्वी तत्व है, इस शरीर में जो पृथ्वी तत्व, ये पृथ्वी तत्व मिट्टी का हिस्सा है, यहां से मन को हटा ले, इसको जब जलाया जाता है तो ये राख के ढेर में बदल जाता है। इसको जो गाड़ दिया जाता है तो वो
कीड़े मकोड़े खा के मिट्टी में बदल जाता है। ये अस्थायी, वहां से मन को हटा ले धीरे धीरे और उस मन को स्थिर करें जल तत्व, शरीर तत्व से मन को हटा के जल तत्व में स्थिर करें और जल तत्व में स्थिर कर वहां से भी मन हटा ले और उसको अग्नि तत्व, शरीर के अग्नि तत्व का ध्यान करें और अग्नि तत्व से मन को उठाकर केवल श्वासों में ध्यान रखें। हमारा मन केवल श्वासों के साथ जुड़ा रहे, केवल श्वास, लंबी गहरी श्वास और मन को श्वासों में स्थिर, मन को बिल्कुल श्वासों में स्थिर। मैंने हमारे शरीर में केवल श्वास, ये श्वास वायु तत्व और फिर धीरे धीरे इस मन को आकाश तत्व में स्थिर कर, जो खालीपन, जो पोल है, जो पोल बिल्कुल खाली है, जहां कोई वस्तु नहीं है। थोड़े दिनों तक अभ्यास करें इस श्वास को स्थिर कर, लंबी कर, उसमें स्थित होने की कोशिश करें पहले और उसके बाद फिर धीरे 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 अपने मन को आकाश में। हमारी सारी भावनाएं, हमारे सारे विचार इन चार भूतों को लेकर के ही होते हैं। अधिकतर मन भटकता है पृथ्वी, जल, तेज और वायु को लेकर, लेकिन हमारा मन पहुंचे आकाश तत्व में, आकाश तत्व खाली। अब न कोई विचार है, न कोई भावना है, न कोई भौतिक जड़ पदार्थ की आसक्ति। मन बिल्कुल खाली हो जाए, ये आकाश तत्व में हमारे मन की स्थिति। ये मन का ऊर्ध्वगमन है और ये आकाश तत्व आत्मा के बहुत निकट है। ये आत्मा के बहुत निकट है। जब हमारी श्रुतियां उस आत्म तत्व का निर्वचन कर रही थी, प्रतिपादन कर रही थी, तो उस समय हमारे ऋषियों ने, श्रुतियों ने सोचा उस परमात्मा का वर्णन करने की। कोई उदाहरण चाहिए था, परमात्मा का वर्णन करने के लिए कोई उदाहरण चाहिए था। तो वो कौन सा उदाहरण हो सकता है आत्मा का प्रतिपादन करने के लिए? श्रुति को पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि का उदाहरण नहीं मिला, क्योंकि उदाहरण वो होता है जिसमें सामीप्य होता है। जैसे किसी को उदाहरण देना हो, ये व्यक्ति बड़ा कायर है, तो आप क्या कहो? ये व्यक्ति शेर की तरह कायर है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत बहादुर है। कैसे? बड़े लोमड़ी की तरह। वो उदाहरण नहीं बनेगा। उदाहरण बनेगा उसमें साम्य होना चाहिए। इस व्यक्ति में बहादुरी है और शेर में बहादुरी है, उदाहरण बन जाएगा। किसी व्यक्ति में
कायरता है, कायरता का उदाहरण बनेगा ये लोमड़ी जो आदमी को देख के भाग जाती है। ऐसे आत्मा के लिए उदाहरण देना था श्रुति को, तो श्रुति को एक उदाहरण मिला और वो उदाहरण था आकाशवत सर्वगतश्च नित्य। ये आत्म तत्व आकाश की तरह सर्वगत हैं और वो नित्य। वो आकाश की तरह सर्वगत हैं और वो आकाश की तरह नित्य। पृथ्वी मरती हुई मालूम पड़ती, मिटती हुई मालूम पड़ती, जल पैदा होता हुआ मालूम पड़ता है, मिटता हुआ मालूम पड़ता है। अग्नि जलती हुई मालूम पड़ती है, बुझती हुई भी मालूम पड़ती है। वायु चलती हुई भी मालूम पड़ती है और वो विदा होती हुई भी, विसर्जित होती हुई भी मालूम पड़ती है। ये मरने मिटने वाली चीजें परमात्मा के उदाहरण नहीं हो सकते। परमात्मा का उदाहरण होगा जो परमात्मा की तरह थोड़ा बहुत आकाश तत्व, परमात्मा के बिल्कुल निकट का है। तस्मात् व एतस्मात् आत्मनः आकाशः संभूतः, क्योंकि परमात्मा की निकट की जो कृति है वो आकाश, परमात्मा की निकट की कृति आकाश तत्व। आकाश और परमात्मा के बीच में कोई व्यवधान नहीं, वायु और परमात्मा के बीच में व्यवधान है, आकाश का व्यवधान, लेकिन आकाश और परमात्मा के बीच में कोई व्यवधान नहीं। बहुत निकट का भगवान का और भगवान का और आत्मा का और आकाश तत्व का बहुत निकट का रिश्ता है, बहुत समीप का है। इसलिए हम अपने मन को जब आत्म तत्व में स्थिर करते हैं तो करीब करीब हम उस परमात्मा के निकट हो जाते हैं। जब हमारा मन खाली हो जाता है आसक्ति और विचारों से, तब हमारा मन आकाश हो जाता है, वो अवकाश को ग्रहण कर लेते हैं, तो हम बिल्कुल परमात्मा के निकट हो जाते हैं। ये परमात्मा के निकट होने का भाव, और उसके बाद आता है आत्म तत्व। आकाश के बाद आत्म तत्व करीब निकट। मैं आत्मा, और उस खालीपन का भी मैं दृष्टा हूं, और उस समय पांचों भूतों का जो दृष्टा है, जो देखने वाला, वो मैं हूं, आत्मा। मैं पृथ्वी तत्व नहीं, मैं जल तत्व नहीं, मैं अग्नि तत्व नहीं, मैं वायु तत्व नहीं, मैं आकाश तत्व नहीं, मैं आत्म तत्व, मैं आत्मा, मैं सबका दृष्टा, मैं हूं सबका साक्षी। और वो साक्षी का बोध, मैं का बोध, वो मैं कोई सामान्य चीज नहीं, कि मैं एक ऐसा भाव है जहां भी जुड़ता है उसका वो रूप हो जाता है। जब ये शरीर के साथ जुड़ जाता है तो ये शरीर की तरह हो जाता है, वो शरीर मालूम पड़ता है। और जब वो आत्मा के साथ जुड़ जाता है तो वो आत्मा की तरह हो जाता है, परमात्मा के साथ जुड़कर वो परमात्मा हो जाता है। जैसे एक बूंद हम उसको समुद्र में डालते हैं तो समुद्र हो जाता है, उसका कोई अपना आकार नहीं होता।
जल को हम गिलास में डालते तो गिलास के आकार में आ जाता, लोटे में डालते हैं तो लोटे के आकार में हो जाता है, थाली में डालते तो फैलता है थाली के आकार में। अपना कोई उसका रूप नहीं होता है, लेकिन वो जिस पात्र में पड़ता है वही उसका आकार हो जाता है। ऐसे हमारे अहम, हमारे मैं का अपना कोई आकार नहीं है, वो जहां जुड़ता है वही उसका आकार हो जाता है। और जब वो शरीर के साथ जुड़ता है तो शरीर का आकार बन जाता है, और परमात्मा के साथ जुड़ जाता है वो परमात्मा का आकार हो जाता है, वो परमात्मा रूप हो जाता है। और जब एक बार परमात्मा के साथ वो मिल जाता है तो भगवान कहते हैं कि जाना आना नहीं होता है, क्योंकि जाना आना तो परिच्छिन्न में, ये शरीर के साथ जुड़े होने में जाना आना होता है, लेकिन वो व्यापक परमात्मा के साथ जब हमारा होना जुड़ जाता है, हमारा अस्तित्व जुड़ जाता है, तो भगवान कहते हैं ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता ननि वर्तन्ति भूयः पुनः। वो संसार में नहीं आता है, जाने आने की क्रियाएं खंडित हो जाती, पुनः वो इस संसार के पदार्थों के साथ आसक्त नहीं होता है। यहां एक बार जानने के बाद, उस तत्व का अनुभव करने के बाद वो पुनः इस शरीर को अपना होना मानता नहीं। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता ननि वर्तन्ति। भगवान कहते हैं तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वही आत्म तत्व जो सर्वत्र है, व्यापक है, उसी की शरण में जाना चाहिए। शरीर की शरण में नहीं जाना चाहिए, दुनिया के पदार्थों की शरण में नहीं जाना चाहिए। वही जो व्यापक आत्म तत्व, जो परमात्मा तत्व है, जो संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है, जो आधार है, जो कर्ता है, दुनिया की सारी प्रवृत्तियों का जो आधार है, जो परमेश्वर हमारे अंदर आत्म रूप में विराजित है, उस आत्म रूप में विराजित परमेश्वर को जानना चाहिए, उसी की शरण में जाना चाहिए। इस आत्म तत्व को जानना ही इसकी शरण में जाना है, जानने का प्रयत्न करना ही उसकी शरण में जाना, सत्संग का श्रवण करना ही उस परमेश्वर को जानने का प्रयत्न करना है, उसकी शरण ग्रहण करना है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ही प्रसुता पुराण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।